जय हिंद आप सभी को। देखिए, ये हमारी एमपी पुलिस 2023 के लिए जीके का यानी सामान्य एग्जाम का प्रैक्टिस सेट नंबर 2 है। और इसके पहले हमने एक प्रैक्टिस सेट करा दिया है जो आपको चैनल की प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। आज यानी प्रैक्टिस सेट नंबर 2 में हम जीके के एमपी पुलिस के उन महत्वपूर्ण क्वेश्चनों का डिस्कशन करने वाले हैं जो प्रीवियस ईयर में या तो एग्ज़ाम का हिस्सा बने हैं या इस बार मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस होने वाले हैं। तो वीडियो में बड़े ध्यान से आपको बने रहना है और लास्ट में कमेंट करके ये बताना है कि इनमें से कितने क्वेश्चन आपसे बन रहे थे। पहले क्वेश्चन से शुरू करेंगे। पहला क्वेश्चन आपके सामने है कि मध्य प्रदेश की विधानसभा के पहले सभापति कौन है। तो एमपी की जो विधानसभा है ना, उसके पहले सभापति थे यानी स्पीकर थे पंडित कुंजीलाल दुबे। तो राइट आंसर हो जाएगा पंडित कुंजीलाल दुबे। इनके बारे में थोड़ा सा अगर मैं बात करूं तो 1 नवंबर 1956 से लेके कब से 1956 से 67 तक ये अध्यक्ष पद पे बने रहे हैं। ठीक है। नेक्स्ट है, भारत में CSIR वैज्ञानिक प्रयोगशालाओं की संरचना किसने स्थापित की। तो CSIR जो वैज्ञानिक प्रयोगशालाएं हैं, इनका स्थापना जो किया गया है वो किया गया है SS भटनागर के द्वारा। किसके द्वारा? SS भटनागर के द्वारा। और इसका फुल फॉर्म क्या है? डॉक्टर शांति स्वरूप भटनागर। ठीक है। अब कमेंट करके आपको ये बताना है कि इनके नाम से एक पुरस्कार दिया जाता है, वो किस क्षेत्र में दिया जाता है। ठीक है। तो इनने 12 राष्ट्रीय प्रयोगशालाओं का क्या किया था, एक तरह से मतलब स्थापित कराया था। ठीक है, शांति स्वरूप भटनागर जी ने। अगला है, गोलकुंडा राजवंश की स्थापना किसने की थी। तो गोलकुंडा जो राजवंश है ना, इसकी स्थापना कुली कुतुब शाह ने की थी। ठीक है। तो कुली कुतुब शाह इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो कुली कुतुब शाह जो है ये 1518 में बहमनी साम्राज्य से अपने आप को स्वतंत्र घोषणा किया और अपनी राजधानी क्या बनाया? गोलकुंडा बनाया था। ठीक है। नेक्स्ट है, 30 अक्टूबर 2017 को कौन सा देश ICC ODI रैंकिंग पर शीर्ष स्थान पर रहा है। तो ICC जो वनडे रैंकिंग है उसमें कौन शीर्ष पर रहा है। तो इसमें दक्षिण अफ्रीका जो है ना शीर्ष पर रहा है। हालांकि ये पुराना क्वेश्चन है जो हमने इसको प्रीवियस ईयर से लिया है। ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चन भी आपके पूछे जा रहे हैं ICC रैंकिंग वगैरह के। अगला है, हॉकी इंडिया लीग 2017 का शीर्ष प्रायोजक कौन था। तो आपको 17 का याद नहीं करना है, हॉकी इंडिया लीग का जो हाल ही में हुआ है आपका, उसके बारे में याद करके जाना है कि कौन इसका टाइटल स्पॉन्सर था, इसका मैच कहाँ हुआ है और साथ में इसके विजेता कौन रहे हैं। ठीक है। नेक्स्ट है, लोकसभा को सत्रावसान की शक्ति किसके पास है। तो लोकसभा का जो सत्र है उसको ख़त्म करने की शक्ति किसके पास है। तो लोकसभा का जो सत्रावसान है ना, इसको निहित करने की जो शक्ति है ना, ये राष्ट्रपति के पास है। यानी सत्र का उद्घाटन, शुरुआत, सत्राहूत और सत्रावसान, ये दोनों शक्ति किसके पास है? राष्ट्रपति के पास है। ठीक है। तो याद रखिएगा, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? राष्ट्रपति। अगला है, भारत में सबसे समृद्ध पठार कौन सा है। तो भारत का जो सबसे समृद्ध पठार है यानी जहाँ पे बढ़िया खनिज वगैरह सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं, वो आपका है छोटा नागपुर का पठार। कौन सा है? छोटा नागपुर का पठार। सबसे ज़्यादा खनिज यहीं पाया जाता है। और ये भारत प्रायद्वीप के उत्तर पूर्वी हिस्से पर स्थित है, जिसमें झारखंड, छत्तीसगढ़ और पश्चिम बंगाल के कुछ ज़िले शामिल हैं। ठीक है। और बात करूँ तो ये गोंडवाना चट्टानों से बना है और कोयले का यहाँ भंडार पाया जाता है। अभ्रक, चूना पत्थर, तांबा, ये सब चीज़ें यहाँ पाई जाती हैं। नेक्स्ट है, हाल ही में प्रधानमंत्री द्वारा घोषित सौभाग्य योजना का उद्देश्य क्या है। तो सौभाग्य योजना जो है ये बिजली योजना है। ठीक है। तो देश भर में घरों को विद्युतीकरण करने की योजना को क्या बोला गया है? PM सौभाग्य योजना। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन भारत का पहला टेलीविज़न सोप ओपेरा है। तो भारत का पहला टेलीविज़न सोप ओपेरा जो है वो है हम लोग। कहने का मतलब ये कि भारत का पहला धारावाहिक था कौन सा? हम लोग। ठीक है। नेक्स्ट है, मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय की मुख्य सीट कहाँ पर है। तो MP का जो हाई कोर्ट है वो आपका है कहाँ, बेसिकली ये पूछा था। तो जबलपुर में स्थित है MP का हाई कोर्ट, जिसकी 2 खंडपीठें हैं। कहाँ कहाँ? इंदौर और ग्वालियर में। ठीक है। याद रखना है आपको। स्थापना कब हुई थी? तो 1 नवंबर 1956 को स्थापना जबलपुर में इसको लाया गया था। ठीक है। पहले ये नागपुर पे था। अगला है, भारत में कौन सा राज्य क्षेत्रफल किलोमीटर के अनुसार सबसे बड़ा है। तो भारत का जो एक राज्य है जिसका नाम है राजस्थान, क्षेत्रफल में सबसे बड़ा है कौन सा? राजस्थान। याद रखना है आपको।
और राजस्थान के बाद दूसरा नंबर किसका लगता है, मध्य प्रदेश का लगता है क्षेत्रफल में, जबकि जनसंख्या में 5वां है। नेक्स्ट है टीकमगढ़ जिले में कुंदेर महादेव मंदिर कहाँ स्थित है। तो टीकमगढ़ जिले में एक कुंडेश्वर महादेव मंदिर है, ये आपका स्थित है कुंडेश्वर में, ठीक है। अगला है नीमच का जिला किस अन्य राज्य की सीमा को छूता है। तो याद रखना जो नीमच है ना, नीमच का जिला जो है, नीमच एक जिला ही है, नीमच का जिला नहीं, नीमच जिला, ठीक है। ये आपका राजस्थान की बॉर्डर को टच करता है, ठीक है। तो राजस्थान इसका राइट आंसर हो जाएगा। और ये उत्तर पूर्व में उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश की मैं बात करूँ तो मध्य प्रदेश के 5 पड़ोसी राज्य हैं, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, गुजरात और राजस्थान। तो ये भी आपको याद रखना है। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा एक पर्यटन स्थल है। तो इनमें से आपका लाल बाग महल जो इंदौर का है, ये आपका क्या है, एक पर्यटन स्थल है, ठीक है। नेक्स्ट है मांडू में रीवा कुंड स्मारक बाज बहादुर और डॉट डॉट के बीच रोमांस से जुड़ा हुआ है। तो बाज बहादुर और रानी रूपमती का जो मकबरा वगैरह बने हैं, और मांडू में इनका क्या है, स्मारक बना हुआ है, ठीक है। और ये धार जिले में है, तो रानी रूपमती राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है बालाघाट जिले में नाहल सारा बांध किस नदी पर बनाया गया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो नाहल सारा जो बांध है ना, ये चंदन नदी पर है, कहाँ, बालाघाट में, ठीक है। नाहल सारा बांध की मैं बात करूं तो बालाघाट से 58 किलोमीटर दूर है। 1960-65 के आसपास इसको बनवाया गया था। 17 नंबर क्वेश्चन है कि मध्य प्रदेश में निम्नलिखित किस जिले में गन कैरेज फैक्ट्री है। तो गन कैरेज जो फैक्ट्री है ना, ये मध्य प्रदेश के जबलपुर में है, खमरिया में, जबलपुर के खमरिया में, ठीक है। नेक्स्ट हिंडोला महल और जहाज महल दोनों कहाँ हैं। तो हिंडोला और जहाज महल दोनों जो है मांडू में है, जिसको आपको सिटी ऑफ जॉय बोला जाता है, और ये धार जिले के अंदर है। 19वां नंबर क्वेश्चन देखेंगे कि भारत में मुख्य भूमि में कितने तटीय जिले हैं। तो भारत में भूमि में मैं बात करूं तो तटीय जिले जो टच करते हैं बताना है, तो 66 टोटल क्या है, तटीय जिले हैं, जो समुद्र के तट से क्या करते हैं, टच करते हैं। और बात करूं तो 14 जिले जो है ना गुजरात के सबसे ज़्यादा है, और गुजरात की तट रेखा भी सबसे ज़्यादा टच करती है, ठीक है, समुद्र को। आज का लास्ट क्वेश्चन देखेंगे कि 2011 की जनगणना के अनुसार मध्य प्रदेश की भौगोलिक क्षेत्र में वनों का प्रतिशत कितना है। तो भौगोलिक क्षेत्र में वन क्षेत्र का परसेंट जो है ना 30.72% है। कितना है, 30.72%, ठीक है। तो ये था आज का पूरा प्रैक्टिस सेगमेंट एमपी पुलिस 2023 के लिए जीके का, ठीक है। तो इसमें से कितने क्वेश्चन आपसे बन रहे थे और सेगमेंट कैसा लगा, दोनों बातों को आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।